Hello guys, I hope you are doing well. I am आरुषि. वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आरुषि. ये हमारे चैनल पर जो कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी उसकी ये चौथी वीडियो है. ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं. चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? इसका आंसर है ऑप्शन ए. गोल्डन राइस एक ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है. इसके अलावा चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं वो नष्ट हो जाता है और पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत से भी थायमिन नष्ट हो जाता है. फलतः इसके अधिकांश सेवन करने वाले क्षेत्र में लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं. बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है. बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन है, डेपोक विधि में धान की नर्सरी की रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? डेपोक विधि में धान की नर्सरी रोपाई करने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो इसका आंसर है 11 से 14 दिनों में हो जाती है. चावल उत्पादन की यह विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है. इस विधि में रोपनी हेतु पौध 11 से 14 दिनों में तैयार हो जाती है तथा इस विधि से तैयार धान के पौधे में 4 दिन पहले ही पुष्प दिखाई देने पड़ते हैं. तीसरा प्रश्न है, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है. लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है. लखनऊ 49 किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो इसका आंसर है अमरूद की. लखनऊ 49 अमरूद की एक प्रसिद्ध किस्म है. अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा है और इसका कुल मिल्टेसी है तथा इसका उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका है और इसमें विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है. भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है. तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है कर्नाटक. भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है. भारत में कहवा जिसको कॉफ़ी कहते हैं 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फ़कीर बाबा बदून द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जनपद में बदून पहाड़ियों पर लगाया गया था. भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा की कृषि की जाती है. बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ. 5वां क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो इसका आंसर है असिंचित परिस्थितियों में. मैक्रोनी गेहूँ असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है. इस गेहूँ से सूजी बनाई जाती है. यह मुख्यतः मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कुछ भागों में उगाया जाता है और इसे सख्त गेहूँ की भी उपमा दी गई है. किसे? मैक्रोनी गेहूँ को. छठा प्रश्न है, पके हुए अंगूर में होता है. पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज. अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है और सुक्रोज जो है आपका गन्ने में पाया जाता है. 7वां प्रश्न है, जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए. जेली बनाने में चीनी का कितने % उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है 65%. जेली एक पैक्टिन और एसिड युक्त फलों में निर्मित जलीय रस को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबाल कर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है जो ठंडा होने पर अर्ध ठोस की अवस्था में हो जाता है. 8वां प्रश्न है, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 1600. आम की आम्रपाली किस्म के 1600 हेक्टेयर पौधे
लगाए जा सकते हैं। आम की आम्रपाली किस्म का विकास दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इस जाति के पौधे बौने होते हैं तथा यह किस्म सघन बागवानी के लिए अच्छी होती है और इसे किचन गार्डन प्रजाति की संज्ञा भी दी जाती है। किसे? आम्रपाली प्रजाति को। 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र है। द्वितीय नंबर पे इंडोनेशिया है और तृतीय नंबर पर वियतनाम है तथा चतुर्थ स्थान भारत का है। सर्वप्रथम 1826 में हेनरी विलियम ने रबड़ के बीज को ब्राजील से लाकर भारत में उगाया था। 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र है। तो इसका आंसर है नीदरलैंड। संसार में नीदरलैंड पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका फूलों के व्यापार में लगभग 57% का योगदान है। यूएसए एवं ब्राजील क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है तथा भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल, जिसको कहते हैं लूज फ्लावर्स, उत्पादक राष्ट्र है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है? एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर है आंवला। भारत में आंवला का सर्वाधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। इस फल के वृक्ष में परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। कंचन, कृष्णा तथा बनारसी इसकी उन्नत किस्में हैं। किसकी? आंवला की उन्नत किस्में हैं। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका। सूर्यमुखी के तेल में 64% लाइनोनिक अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। सूर्यमुखी का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, अतः इसका सेवन करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है भारत तीसरे स्थान पर है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया में, दूसरे नंबर पर फिलीपींस में होता है, तीसरे नंबर पर हमारे भारत में होता है। और भारत में नारियल उत्पादक शीर्ष राज्य जो हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। बढ़ते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर है गेहूँ। गेहूँ का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, कुल ग्रामीणी है, जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस है। आज का 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? ऑप्शन का सेब, ऑप्शन का नारियल, ऑप्शन का काजू, ऑप्शन का अखरोट। इसका आंसर आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि फलों से पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है जेल मीटर। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।